हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो हम प्रीवियस वीडियोस में बीपीटी थ्योरम जैसे कि थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में या इस एक्सरसाइज में हम थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द गिवन फिगर 1 and 2 DE पैरेलल टू BC। यहाँ फिगर नंबर 1 दिया हुआ है, फिगर नंबर 2 दिया हुआ है। DE जो लाइन है BC के पैरेलल है, इधर भी DE लाइन किसके पैरेलल है? BC के। फर्स्ट वाले में हमें EC फाइंड करना है एंड सेकंड वाले में हमें AD फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट, जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमें क्या दिया हुआ है? AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और EC इक्वल टू हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए हमें गिवन और क्या गिवन है, एंड ये जो DE लाइन है, ये जो DE लाइन है किसके पैरेलल है? पैरेलल है BC के। यदि DE लाइन BC के पैरेलल है तो हम बीपीटी थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि ये जो साइड होती हैं या जो ये D और E पॉइंट है या DE लाइन है, इसको सेम रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो अपन क्या करेंगे? बाई बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? DE पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के इक्वल होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। AD की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, इधर है अपनी 3 सेंटीमीटर। DB की वैल्यू इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर। और यहाँ EC की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1.5 बन जा 1.5, ये आ जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखिए EC इधर आएगा तो EC का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो EC इक्वल टू क्या जाएगा? 2 का 1 में होगा तो 2 बन जा 2 सेंटीमीटर। हमें EC फाइंड करना था तो हम बीपीटी थ्योरम से क्या निकाल चुके हैं? EC की वैल्यू निकाल चुके हैं ट्राइंगल ABC में। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी हमको क्या करना है? DE जो है वो पैरेलल किसके गिवन है? BC के। तो हमें सेम अब यहाँ पर AD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AD। क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको सबसे पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे। गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हमें क्या गिवन है? AD की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और DB की जो वैल्यू है वो है 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ आते हैं तो AE की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 1.8 सेंटीमीटर और यहाँ इसकी वैल्यू गिवन है EC की 5.4 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो DE है वो किसके पैरेलल है? BC के। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, DE पैरेलल किसके गिवन है? BC के। तो अपन कौन सी थ्योरम लगाएंगे यहाँ? बाई बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से जो साइड होंगी वो क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। बस वैल्यू पुट कर देंगे। AD की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। DB की वैल्यू हमें गिवन है 7.2 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ आते हैं तो AE की वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट करेंगे, 1.8 बन जा 1.8, 1.83 जा 5.4। यहाँ पर देखिए ये जो 7.2 है ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो AD की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 7.2 सेंटीमीटर अपॉन 3, नीचे 3 है, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पर AD की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल कर आई? AD इक्वल टू अपना हो जाएगा
2.4 सेंटीमीटर। इन दोनों क्वेश्चन में हमें बीपीटी थ्योरम से यहाँ पर ये जो साइड हैं इनकी वैल्यू निकालनी हुई थी, कुछ वैल्यू अपन को गिवन थी तो अपन ने वैल्यू पुट की और निकाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो LM है वो किसके पैरेलल दिया हुआ है, CB के, एंड LN पैरेलल टू CD, और LN किसके पैरेलल दिया हुआ है, CD के पैरेलल दिया हुआ है। प्रूव दैट AM अपॉन AB, हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट in the figure LM parallel to CB and LN parallel to CD, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फिगर में देखते हैं LM पैरेलल टू CB दिया है, तो सबसे पहले ट्राइंगल हमको लेना है ABC। कौन सा ट्राइंगल लेना है, ABC। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, यदि LM जो है वो BC के पैरेलल है तो ये जो साइड होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो AM अपॉन MB इक्वल किसके होगा, AM अपॉन MB इक्वल होगा AL अपॉन LC के, AL अपॉन LC के। यहाँ अपन लिख भी सकते हैं बाई BPT थ्योरम। कौन सी थ्योरम से, BPT थ्योरम से। ये जो है इक्वेशन नंबर अपना क्या है, फर्स्ट है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, अब नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं ADC। कौन सा ट्राइंगल, ADC। तो ADC ट्राइंगल में बाई BPT थ्योरम। तो BPT थ्योरम जब हम लगाएंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी साइड प्रोपोर्शनेट होंगी क्योंकि LN जो है वो CD के क्या दिया हुआ है, अपन को पैरेलल दी हुई है साइड। तो AN अपॉन ND इक्वल होगा AL अपॉन LC की, AL अपॉन LC की। इसको अपन क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में AL अपॉन LC इधर भी है, AL अपॉन LC इधर है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन और फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ अपन लिख सकते हैं कि AM अपॉन MB इक्वल होगा AN अपॉन ND के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना था, AM अपॉन AB। AM ऊपर, नीचे क्या चाहिए हमें, AB चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, या रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो MB अपॉन AM इक्वल टू हो जाएगा ND अपॉन AN। दोनों साइड हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस MB अपॉन AM इक्वल टू 1 प्लस ND अपॉन AN। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए AM का मल्टी इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा, AM प्लस MB अपॉन AM। आगे चलते हैं, इधर मल्टी होगा तो AN प्लस ND अपॉन क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। AM और MB मिला करके, AM और MB मिला करके ये पूरा क्या हो जाएगा, AB। तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू, इसको अपन प्लस करेंगे AN और ND को तो ये AD अपॉन क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। चूँकि हमें AM कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, इधर भी AN नीचे है, क्या चाहिए, ऊपर। फिर से रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। यही हमें क्या करना था,
प्रूव करना था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बनेंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरम पढ़ी हुई है उनसे रिलेटेड करता है या थ्योरम ही है। तो हम इस एक्सरसाइज के मोस्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल से लिया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करें। इन द गिवन फिगर, यहां पर एक फिगर दिया हुआ है। PS जो है वो PS अपॉन SQ इक्वल टू है PT अपॉन TR की, और अपन को ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है, PQR ट्राइंगल दिया हुआ है। और यहाँ पर S पॉइंट है, यहाँ पर T पॉइंट है। यहाँ पर दिया हुआ है PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इक्वल टू है PT अपॉन TR के, ये हमें गिवन है। एंड PST इक्वल टू दिया है एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ। एंगल PST कौन सा एंगल, ये वाला, और एंगल PRQ मतलब कौन सा एंगल, ये दोनों एंगल अपन को इक्वल दिए हुए हैं। और अपन को प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर जो ट्राइंगल PQR है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको अपन क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। गिवन दैट इन ट्राइंगल PQR PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, ये हमें गिवन है। एंड एंगल PST इक्वल टू हमें दिया है एंगल PRQ। यहाँ पर देखिए, देयरफॉर PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR बाई BPT थ्योरम लगाएंगे। कौन सी थ्योरम, BPT थ्योरम। BPT थ्योरम क्या कहती है, यदि साइड प्रोपोर्शनेट हो तो ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, इसके। तो ST जो होगी, ST पैरेलल होगी किसके, QR की। ST पैरेलल होगी किसके, QR की। जब ST पैरेलल होगी QR की तो अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल PST जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल PQR के, क्योंकि ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कौन से एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो सो एंगल PST इक्वल टू होगा एंगल PQR के। कौन से एंगल है ये, कोरिस्पॉन्डिंग। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये फर्स्ट दिया हुआ था, इसको अपन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से PST इधर भी है, PST इधर भी, जब ये दोनों इक्वल तो PRQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQR। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल PQR इक्वल टू होगा एंगल PRQ के। यदि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, PRQ किसके इक्वल है, PQR के, तो साइड अपोजिट टू एंगल मतलब ये जो साइड PQ होगी वो किसके इक्वल होगी, PR के। तो यहाँ पर PR इक्वल टू होगा PQ। क्यों होगा, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यदि एंगल इक्वल है तो इनकी साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देयरफॉर we have proved that triangle PQR is an isosceles
ट्रायंगल। यहाँ पर जो अपन को ट्रायंगल PQR दिया हुआ है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, क्योंकि अपन ने क्या प्रूव कर दिया है कि इसकी जो दो साइड हैं वो इक्वल हैं, और यदि दो साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो वो कौन से ट्रायंगल होते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल होते हैं। इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।